नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें कावड़ कितने प्रकार की होती है। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कावड़िए सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण मास की चतुर्थी के दिन गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कावड़िया हर की पौड़ी आते हैं, जहां से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर अपने अपने क्षेत्र के शिवालय में जल अभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। कावड़ यात्रा कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, कितने प्रकार की होती है और कावड़ के नियम क्या क्या होते हैं। श्रावण मास चल रहा है तो हरिद्वार से शिव भक्त कावड़ लेकर गंगा जल लेने जाते हैं। फिर उस जल से भोलेनाथ जी का जल अभिषेक करते हैं। शास्त्रों में हरिद्वार ब्रह्मकुंड से जल ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। ये है कावड़ का इतिहास। भगवान परशुराम शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि वे सबसे पहले कावड़ लेकर बागपत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ जी का जल अभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था और तब से इस परंपरा को निभाते हुए वक्त श्रावण मास में कावड़ यात्रा निकालने लगे। सामान्य कावड़ यात्रा के दौरान जहाँ चाहे रुक कर आराम कर सकते हैं। आराम करने के लिए कई जगह पांडाल लगे होते हैं, जहाँ वह विश्राम करके फिर से यात्रा को शुरू कर सकते हैं। डाक कावड़ यात्रा की शुरुआत से शिव के जल अभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। इनके लिए मंदिरों में विशेष तरह के इंतजाम भी किए जाते हैं। जब वे आते हैं हर कोई उनके लिए रास्ता बनाते हैं ताकि शिवलिंग तक बिना रुके वह चलते रहे। खड़ी कावड़ यात्रा, कुछ वक्त खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कावड़ लेकर कावड़ को चलने के अंदाज में हिलाते रहते हैं। दांडी कावड़ यात्रा में भक्त नदी से शिव धाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। कावड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यह बेहद ही मुश्किल होती है और इसमें 1 महीने का वक्त लग जाता है। कावड़ यात्रा के नियम, कावड़ यात्रा ले जाने के कई नियम होते हैं। इनको पूरा करने का हर कावड़िया का संकल्प रहता है। यात्रा के दौरान किसी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस, तामसी भोजन वर्जित माना गया है। कावड़ को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते हैं। चमड़ा का स्पर्श नहीं करना है। वाहन का प्रयोग नहीं करना है। चारपाई का उपयोग नहीं करना है। वृक्ष के नीचे भी कावड़ नहीं रखनी है। कावड़ को अपने सिर के ऊपर से ले जाना भी वर्जित माना गया है। अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में शिव भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कंधे पर कावड़ रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। उसे हर कदम के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इसके सभी पापों का अंत हो जाता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है।